आरएस अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए कहता क्या है, इफ a 5 है, b 2 है एंड c -2t है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब वन एंगल 90 डिग्री का होगा विथ एंगल b। चलिए यहाँ दे भी रखा है कि कौन सा एंगल, यानी कि एंगल b 90 डिग्री हो रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ t का वैल्यूज निकालिए। फोटो बना लेते हैं, पहले फोटो बनाने में आगे रहना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसा किया और यहाँ पर हमने ऐसा लिखा। चलिए a = 5 a 5 चलिए b 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो चलिए b यहाँ पर हम रखा 2 - 2 हो गया, 2 - 2 c -2t, चलिए -2t हमने रखा। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ t का वैल्यूज निकालनी है। चलिए तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं और लिखते हैं कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। एग्जाम में भी आएगा तो इसी तरीके से लिखना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चलिए यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ चुका है ना। चलिए देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहता है दिया हुआ है b, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने पढ़ा है क्या, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्लियर है, तो चलिए हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो AC स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं -2 - 5। देखिए -2 - 5 का स्क्वायर प्लस t -2 का स्क्वायर, t -2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत? चलिए ओके, अब हम बात करते हैं। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -7 का स्क्वायर प्लस t -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सुनिएगा ध्यान से, तो यानी कि 49 प्लस t -2 का स्क्वायर, इसको हम यहीं रहने देते हैं। तो चलिए AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ चुका है, ठीक है। देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू इतना आ चुका है। अब हम बात करते हैं BC स्क्वायर। चलिए तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए -2 - 2 यानी कि -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस t माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि t यहाँ पर पूरा अच्छा तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कोई स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, और यहाँ पर t माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि t +2 का स्क्वायर, यही है ना। चलिए यानी कि हो गया यहाँ पर 16 प्लस t +2 का स्क्वायर, यानी कि हमारा BC स्क्वायर भी निकल गया। चलिए हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए AB स्क्वायर का। क्लियर है ना। चलिए AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए 2 - 5 का स्क्वायर। चलिए अब इसमें से इसको माइनस करना होगा, -2 का स्क्वायर। तो देखिए -3 का स्क्वायर हो चुका है, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो चुका है, और ये 9 हो गया, और ये 16 हो गया, यही है ना। चलिए देखिएगा अब क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आ चुका है, AB स्क्वायर इक्वल टू है 25। चलिए हमने AB स्क्वायर 25 हमने रखा है अभी, ठीक है। चलिए कहने का मतलब अब बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो चलिए क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए AB स्क्वायर कितना आ चुका है, 25। चलिए हमने यहां पर 25 लिखा। BC स्क्वायर इक्वल टू कितना आया है, 16 प्लस t +2 का स्क्वायर, यही आया है। अब AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है,
देखिएगा यहां पर 49 प्लस टी माइनस 2 का स्क्वायर। बस क्लियर है ना। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए यहां पर हम देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो यहां पर पहले इसको ऐड कर देते हैं, कितना होगा 1 4 प्लस टी प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 40 टी माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो एक तरफ, और देखिए ये नंबर है और ये नंबर है, तो एक तरफ कर देंगे। चलिए देखिएगा, यानी कि टी प्लस 2 का स्क्वायर, ये देखिए प्लस है ना, तो लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 49 राइट साइड है, तो ये नंबर को अपनी तरफ कॉल कर रहा है, ये चला जा रहा है, लेकिन प्लस है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 41। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम बात करते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्म क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। कहने का मतलब ये हमारा होता है फॉर्मूला, है ना। अच्छा एक चीज जरा सा, तो देखिए ए उसको पहले लिखेंगे टी प्लस 2, अब माइनस पहले करेंगे, माइनस टी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इनटू, अब क्या करेंगे, ये फिर लिखेंगे टी प्लस 2, अब देखिए इसको प्लस करेंगे तो टी और ये माइनस 2। देखिए और 49 में से 41 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। चलिए 8 हमने लिखा, चलिए लिख दिया ना। अब देखिए टी टी यहां पर हो गया कैंसिल, तो 2 और 2 कितना आया 4 ना। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं 4, और यहां पर टी देखिए माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया और 2t हो गया। तो चलिए यहां पर हमने लिख दिया इंटू 2t इक्वल टू कितना है 8। अब यहां पर देखिएगा, ठीक है, 4 8 8 8t इक्वल टू 8, t इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। चलिए यानी कि 8 कट गया, t इक्वल टू कितना आ चुका है 1। हमको क्या निकालना था, t का वैल्यू निकालना था ना। तो देखिए t का वैल्यू आ चुका है 1। क्लियर है, कहीं ऐसा है जहां समझ में ना आया हो, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है क्या, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए 2 4 है, बी 2 6 है एंड सी 2√3 एंड 5 है, यही है ना। चलिए तो कह रहा है कि आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। क्या ट्रायंगल का ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम फोटो बनाते हैं, फोटो पहले ध्यान हम पे फोटो पे जाना चाहिए। तो चलिए ए है, ए इक्वल टू कितना है 2 4 दिया हुआ है, चलिए हमने 2 4 लिख दिया। बी इक्वल टू है 2 6, चलिए हमने 2 6 लिख दिया। सी इक्वल टू है, सी इक्वल टू देखिएगा c इक्वल टू 2 +√3 एंड 5 है, यही है ना। पूरा क्लियर से समझ में आ गया। अब देखिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सॉल्यूशन, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब हम बात करना चाहते हैं, देखिए प्रूफ करने का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो चलिए ऑल साइड्स क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि इसका देखिएगा कह रहा है क्या ऑल साइड्स इक्वल होगा। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि ए बी बी सी सी ए होनी चाहिए। अब देखिएगा अगर इक्वल है तो इसको स्क्वायर भी इक्वल होगा, क्लियर है ना। चलिए यानी कि ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो यही तो हमको प्रूफ करनी है, क्या करना है, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ये आ गया वैल्यूज, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक ए बी स्क्वायर क्या है, देखिए 2 - 2 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 6 - 4 का
स्क्वायर। तो देखिए ये कट गया, 0 6 में से 4 जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि जो ए बी स्क्वायर आ गया कितना आ गया 4। चलिए क्लियर है, ए बी स्क्वायर 4 आ चुका है। अब हम बात करते हैं देखिए बी सी स्क्वायर के बारे में। चलिए बी सी स्क्वायर यानी कि 2 - 2, चलिए 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, देखिएगा 2 - 2 अब माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 6 - 5 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर, अच्छा 2 2 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, तो अगर सुनिएगा, अगर है √a का स्क्वायर, सुनिएगा चाहे यहीं पे कर देते हैं, √a का अगर स्क्वायर है तो यहां पर वैल्यूज इसका हो जाता है a, क्लियर है। तो √3 का स्क्वायर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू आ चुका है 4। ओ क्लियर है ना। देखिए हमारा ए बी स्क्वायर भी 4, बी सी स्क्वायर भी 4। अब थोड़ा इंतजार करते हैं किसका, सी ए का। तो चलिए सी ए स्क्वायर क्या है, तो देखिए 2 + √3 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर, 5 - 4 का स्क्वायर। देखिएगा यहां पर 2 - 2 हो गया कैंसिल, यानी कि चलिए इसको कट कर देते हैं, तो क्या आया √3 का स्क्वायर, और यहां पर 5 में से 4 जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इस फॉर्मेट से, तो यानी कि 3 आ चुका है, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहां पर बिल्कुल समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब है ए बी स्क्वायर, देखिए यहां पर हियर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 4, यही ना आया है। इसलिए ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, प्रूव्ड, यही है ना, प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। कभी भी याद रहे, कभी भी इसका लेंथ इक्वल होता है तो यही तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सो डेट द पॉइंट्स, देखिए -3 दिया हुआ है, देखिए 3 दिया हुआ है, एंड देखिए यहां पर -3√3 एंड +3√3 दिया हुआ है। चलिए आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी कहता है तो एक हमारे माइंड में आता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए ये सीबीएसई में 2012 में ये क्वेश्चंस आया है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहले तो हम फोटो बना लेते हैं, पहले क्या करते हैं, फोटो बनाते हैं, ए बी और सी रखते हैं। देखिए ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -3, चलिए -3 और बी का कोऑर्डिनेट 3 दिया है, और सी का कोऑर्डिनेट दिया है -3√3 एंड 3√3। क्लियर है, ओके। चलिए तो यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिख देंगे, पहले बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है। तो चलिए अब देखिए ऑल साइड्स इक्वल होता है ना, इक्विलेटरल कह रहा है तो ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम देखिए ये क्या कंडीशन है ना, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इसका स्क्वायर भी तो इक्वल होगा, जब इक्वल है लेंथ ऐसे तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो चलिए स्क्वायर हम कर देते हैं, यानी कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि यही कंडीशन है। अगर ये आ गया तो हम समझेंगे कि यस ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं -3 का
स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 36 यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू आ चुका है 72। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और हम बताना चाहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि कभी भी अगर माइनस है, माइनस नंबर है, अगर इसका स्क्वायर होगा तो ये प्लस में आता है। ये बिल्कुल समझ में आया? चलिए, तो इसीलिए -6 का स्क्वायर 36 लिखा, यहाँ भी 36 लिखा। ठीक है, अब BC में हम आते हैं। देखिए BC स्क्वायर, और मजे की बात है, देखिए 3 में से इसको माइनस करते हैं तो देखिए 3 प्लस 3√3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3√3 का स्क्वायर। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 3√3 का स्क्वायर होगा 9 3, तो यानी कि 27 प्लस, देखिएगा यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं 2 × 3 × 3√3। क्यों लिखे? क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ घटना यहाँ पर घटने वाला है। देखिए प्लस 3 का स्क्वायर 9, देखिए 3√3 का स्क्वायर होगा ना तो 27 होगा, 27 होगा। और यहाँ पर देखिए लिखने वाले हैं, देखिए माइनस है ना साइन, तो माइनस साइन दे देंगे। 2 × 3, सुनिएगा 2 × 3√3, यही है ना। अब एक चीज जरा सा देखिएगा, यहाँ पर प्लस 2 × 3 × 3√3 है, ठीक है, यहाँ पर 2 × 3 × 3√3 है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। क्लियर है ना, कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो कितना होगा देखिएगा, यानी कि 9 9 18 18 और 7 7, तो यानी कि देखिए हम इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो कितना होगा, तो 8 7 15 15 और 7 22 के 2 2 2 4 1 5 1 6 6 1 7, यानी कि आ चुका है 72। ठीक है, चलिए इसको पहले एडिट करते हैं। अब देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इक्वल टू 72। कहने का मतलब होता है BC स्क्वायर, AB स्क्वायर भी आया 72, BC स्क्वायर भी 72। अब हम चलते हैं CA स्क्वायर के बारे में। चलिए CA स्क्वायर, तो CA स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं -3√3, आप माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर 3√3 माइनस है तो +3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ घटना घटेगा। देखिए ये 27 हो जाएगा, 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 × 3√3 × 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 27 प्लस 9 का 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर होगा प्लस 2 × 3√3 × 3। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है ये माइनस में है, देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, देखिए प्लस है ना साइन, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए यहाँ पर 27 है 9 है, 27 है 9 है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो यानी कि आ जाएगा CA स्क्वायर इक्वल टू 72। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हियर AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर, यही देख रहे हैं ना, इक्वल टू कितना है 72। चलिए सबका वैल्यू कितना है 72, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसलिए ABC आर, ठीक है, आर पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए स्टाइल से लिखेंगे, आर द vertices of equilateral ट्रायंगल। इसको हमको क्या करना था, दिखाना था, तो चलिए हमने यहां पर लिख दिया शॉन, यानी कि हमने दिखा दिया। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना, कहीं ऐसा है जहां प्रॉब्लम्स हो नहीं ना, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, सो डेट द पॉइंट्स A
-5 6 B 3 0 and C 9 8 are the vertices of an isosceles राइट एंगल। आइसोसेलस मतलब टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। राइट एंगल मतलब वन एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेट इट्स एरिया, इसका एरिया भी फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल हमें पता नहीं है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, क्या कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। चलिए हमने ए यहाँ पर -5 6 लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया 3 0 एंड सी लिख दिया 9 8। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी हमें पता नहीं है कि एंगल ए 90 डिग्री है या एंगल बी या एंगल सी। चलिए हमने फोटो बना दिया, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, देखिएगा यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो लिख देंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में भी ऐसे, और मजे की बात है कैलकुलेट इट्स एरिया ना, तो एरिया हमको निकालनी है, तो एरिया के लिए पार्टिकुलर लेंथ निकालेंगे, ठीक है, और स्क्वायर रूट का कंडीशन देंगे, ठीक है। अब मजे की बात ये बताऊं कि यहाँ पर एंगल कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं AC इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर रूट का यूज किए। अब देखिए 5 यानी -5 -9 का स्क्वायर प्लस 6 -8 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस यानी कि -14 का स्क्वायर अब प्लस 6 -2 का स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं 196 प्लस 4, यानी कि AC इक्वल टू लिख सकते हैं 200, ठीक है 200, ठीक है। मजे की बात है ना कि हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी 2 × 100 का कितना निकलेगा बाहर 10, तो यानी कि AC इक्वल टू 10√2 यूनिट्स लगा देते हैं। चलिए यानी कि AC का लेंथ निकल चुका है, यही है ना। अब हम निकालते हैं BC का लेंथ, चलिए ठीक है। चलिए BC इक्वल टू √9 -3 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 यानी कि 8 का स्क्वायर। तो देखिए 9 - 3 तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, यानी कि आ चुका है 36 प्लस 64। कहने का मतलब होगा कि BC इक्वल टू 100, तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू 10 यूनिट्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बिल्कुल ना BC। अब हम बात करते हैं AB का। चलिए AB तो √, ठीक है। देखिए -5 -3 का स्क्वायर कर दिए, तो 6 में से 0 माइनस होगा, यानी कि 6 का स्क्वायर, देखिएगा यानी कि -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और 8 का स्क्वायर 64, 36 आ चुका है 100, तो इसका होता है क्या 10। तो चलिए ये भी हमारा 10 यूनिट्स आ गया। अब मजे की बात है ना, सुनिएगा ध्यान से, मजे की बात है क्या कि BC इक्वल टू AB, तो इससे पता चला कि आइसोसेलस है, समझ में आया ना। चलिए हियर लिख देंगे, हियर AB इक्वल टू BC इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो क्या हो गया AB यानी कि ABC आइसोसेलस हो गया, इसलिए यहां लिख देंगे, इसलिए ABC आर द vertices ऑफ आइसोसेलस। अभी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। अब देखिए नाउ ये तो आ चुका है, दो साइड से इक्वल आ गया, क्लियर है। अब क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम नाउ बाय पाइथागोरस
थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या, देखिएगा सुनिएगा, दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी के साइड के स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि कहना चाहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। चलिए यहां पर हम बात करते हैं। देखिएगा AC आ चुका है इतना, तो AB प्लस, देखिएगा ABC प्लस AB कितना आया है, 10 आ चुका है ना, 10 आ चुका है। और यहाँ पर AC इक्वल टू 10√2 आ गया। तो अब कहने का मतलब होता है कि AB का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का स्क्वायर करेंगे, सुनिएगा कितना होगा। तो देखिए BC का स्क्वायर करेंगे, AB का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर प्लस, सुनिएगा ध्यान से, तो BC का 10 का स्क्वायर तो कितना होगा 100 प्लस 100। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा AC का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सुनिएगा, अब AC का स्क्वायर यहां पर कर देते हैं तो 10√2 का स्क्वायर यानी कि हो चुका है, देखिएगा 100 इंटू 2 यानी कि 200। कहने का मतलब होता है कि देखिए AB स्क्वायर तो यहाँ क्या आ गया, सुनिएगा, तो यानी कि यहाँ आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तभी तो 2 आया है, 200 आया है ना। तो कहने का मतलब इससे साबित होता है कि, और मजे की बात देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना, तो दोनों में कॉमन क्या है B, यानी कि B 90 डिग्री, यानी कि ये हमारा मानना सही था, है ना। चलिए तो यानी कि हम लिख सकते हैं ABC आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट बहुत लिखना पड़ता है, ट्रायंगल। चलिए इसको हमने दिखा दिया, दिखाना था दिखा दिए। अब हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट इट्स एरिया। चलिए हम एरिया के लिए चलते हैं। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर हम बताते हैं, ठीक है, सुनिएगा, एरिया के लिए क्या क्या जरूरी है, तो एरिया के लिए परपेंडिकुलर एंड बेस का होना जरूरी है। तो देखिए यहां पर, तो एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है BC, चलिए BC इंटू हाइट क्या है AB लिख दिए। चलिए 1/2 BC कितना आया है, तो देखिए BC आया है 10, चलिए हमने 10 लिखा। AB कितना आया है, तो AB इक्वल टू भी 10, चलिए 10 लिखा और कट गया 5, तो यानी कि एरिया कितना आ गया 50 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर कहीं किसी को डाउट है, नहीं है ना, तो चलिए हमने दिखा दिया कि ABC आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके दो कंडीशंस होते हैं, टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए और ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना चाहिए, यही है ना दो रूल। तो इसीलिए हम लास्ट में लिख देते हैं ABC आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया हमने निकाल दिया 50 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, क्लियर है ना, अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, ओके ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सो डेट द पॉइंट्स O 0 0 A 3√3 B 3-√3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कहने का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। चलिए सबसे पहले फोटो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फोटो। चलिए A इक्वल टू कितना है 3√3, चलिए O लिख देते हैं, O यहाँ पर 0 0 एंड B यहाँ पर लिख देते हैं, B है 3-√3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या करना है, पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। हमको शो करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यही है ना। तो चलिए यहाँ पर होना चाहिए, तो हम यहाँ पर देखिए AO होना चाहिए इक्वल टू OB होना चाहिए इक्वल टू AB होना चाहिए, यही है ना। तो चलिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला,
चलिए ठीक है, हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं। चलिए अब एक चीज मैं बता दूं कि OA इक्वल टू ठीक है, देखिए यहां पर एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो इसीलिए हम स्क्वायर के फॉर्म को थोड़ा सा छोड़ के चलेंगे। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए हम यहां इसका अब ये यूज करेंगे। क्लियर है? देखिए OA तो 3 माइनस 0, यानी कि देखिए ऑरिजिन से ले रहे हैं तो केवल 3 का स्क्वायर होगा और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यानी कि 9 प्लस 3 हो जाएगा ना। क्यों? तो देखिए एक चीज मैं कंसेप्ट बताता हूं कि जब अगर रूट A का स्क्वायर करेंगे तो A ही होगा, रूट A का स्क्वायर करेंगे तो A, रूट 3 का स्क्वायर करें तो 3 आएगा। क्लियर है? चलिए OA इक्वल टू कितना आया, रूट अंडर 12, तो OA इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 यूनिट लिख सकते हैं। चलिए यानी कि अब ये हमारा आ चुका है OA। अब हम चलते हैं OB, तो चलिए OB इक्वल टू रूट अंडर तो 3 का स्क्वायर अब प्लस सुनिएगा और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो सिंपल सा वही आ जाएगा, यानी कि 9 प्लस 3 यानी कि 12 का क्या होगा, 12 का तो हम लिख सकते हैं OB इक्वल टू ठीक है 12 का 2 रूट 3। अच्छा देखिए 2 रूट 3 कैसे लिख रहे हैं, तो देखिए कहने का मतलब होता है ना, सुनिएगा यहाँ 12 को 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 का पेयर बना है तो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट 3 अंदर ही रह जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए हमने लिखा है। क्लियर? अब हम यहाँ देखते हैं, अब AB निकालते हैं, तो AB इक्वल टू रूट अंडर देखिए 3 माइनस 3, चले 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 और यहाँ पर भी होगा माइनस रूट 3, क्योंकि इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो 3 हो गया घर। अब देखिए यहाँ पर आ गया माइनस रूट 3 यानी कि माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 3 का हो जाएगा 3, यानी कि AB इक्वल टू देखिए 4 है ना तो 2 बाहर आ जाएगा। चलिए 2 रूट 3 यूनिट्स। चलिए कहने का मतलब ये आ चुका है, यहां भी यूनिट्स लिख देते हैं, यूनिट्स। ठीक है, देखिए OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB आया है, तो यानी कि इससे पता चलता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे सिंस OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB इक्वल टू कितना आया है, तो देखिए यहां पर आया है 2 रूट 3 यूनिट्स, यही है ना। तो चलिए तो इससे पता, इसलिए A यानी कि OAB आर द vertices of equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतना हो चुका है ना। अब हम बात करेंगे, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना। तो चलिए एरिया निकालना है, तो नाउ एरिया इक्वल टू होता है रूट 3/4 A स्क्वायर। ए क्या है, ए यहाँ लेंथ ऑफ साइड है, तो यानी कि देखिए OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB इक्वल टू 2 रूट 3 है, यही तो साइड है। तो चलिए तो यानी कि हम लिख सकते हैं रूट 3/4, A के बदले क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 रूट 3 का स्क्वायर। तो चलिए रूट 3/4 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, यानी कि 4 कैंसिल। तो एरिया इक्वल टू कितना आ गया 3 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए पूरा कंप्लीट हो गया।
चलिए एरिया भी निकाल दिए और ये भी दिखा दिए कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एरिया इक्वल टू आया है 3√3 और स्क्वायर यूनिट। चलिए इसको नोट कर लीजिए।